श्री कृष्ण और रहस्यमयी भविष्यवाणी। एक बार द्वारका में श्री कृष्ण को एक विचित्र सपना आया। उन्होंने देखा कि एक साधु एक मंदिर के सामने बैठा है और रो रहा है। जब श्री कृष्ण उसके पास गए तो साधु ने कहा, हे माधव, तुम मुझसे एक वादा करके आए थे, परंतु अब तक पूरा नहीं किया। कृष्ण यह सपना देखकर सोच में पड़ गए। उन्होंने कभी किसी साधु से ऐसा कोई वादा नहीं किया था। फिर भी वे इस रहस्य को जानने के लिए ध्यान में बैठ गए। साधु का सच ध्यान में श्री कृष्ण को पता चला कि वह साधु वास्तव में एक तपस्वी था, जिसने पिछले जन्म में श्री कृष्ण से वरदान मांगा था कि वे कलयुग में उसके भक्तों की रक्षा करेंगे। लेकिन अब उस तपस्वी को अपने भक्तों की सुरक्षा को लेकर चिंता हो रही थी। एक रहस्यमयी मूर्ति श्री कृष्ण ने तुरंत अपने सारथी दारुक से कहा, तुम दक्षिण दिशा में एक प्राचीन स्थान पर जाओ। वहां एक मूर्ति दबी हुई मिलेगी। वह मूर्ति मेरी ही होगी। उसे निकालो और एक मंदिर में स्थापित करो। यह मेरे उस वचन को पूरा करेगा। दारुक आदेशानुसार गया और उसे एक अत्यंत प्राचीन, सुंदर मगर रहस्यमयी मूर्ति मिली। जब वह मूर्ति द्वारका लाई गई तो श्री कृष्ण ने कहा, यह मेरी स्वयंभू मूर्ति है जो कलयुग में मेरे भक्तों की रक्षा करेगी। मूर्ति का अद्भुत प्रभाव श्री कृष्ण ने स्वयं उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की और भविष्यवाणी की। जब कलयुग में अधर्म बढ़ेगा तो यह मूर्ति मेरी उपस्थिति का प्रतीक बनेगी और जो भी सच्चे मन से इसकी पूजा करेगा वह मेरी कृपा पाएगा। कहा जाता है कि यह मूर्ति आज भी भारत में एक प्रसिद्ध मंदिर में स्थित है, जिसे जगन्नाथपुरी के नाम से जाना जाता है। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर युग में कोई न कोई चमत्कारिक व्यवस्था करते हैं। श्री कृष्ण ने यह सिद्ध किया कि भले ही वे द्वारका छोड़ दें, लेकिन उनकी कृपा और आशीर्वाद सदैव उनके भक्तों के साथ रहेगा।